Today we read metal and non-metal. इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में जान लें जो हम लोग पहले क्लास 7 में पढ़ चुके हैं, जैसे एटम, एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर एंड मॉलिक्यूल्स। अगर बात करें एटम का, तो एटम इज ए स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ मैटर। किसी भी मैटर के सबसे छोटे पार्टिकल्स को एटम कहा जाता है। जैसे सपोज अगर ये बना हुआ है, एक पेन बना हुआ है, तो इस स्केच पेन के अंदर में बहुत सारे मैटर है, बहुत सारे छोटे पार्टिकल्स होंगे। एक और एग्जांपल जो कॉमन है लेते हैं, अगर मिर्च है उसको मैटर मान ले तो उसको बिल्कुल डस्ट में कन्वर्ट कर दे। डस्ट में कन्वर्ट करने के बाद में अगर आप उसके सबसे छोटे कण को लेते हैं तो उसका टेस्ट भी कैसा होगा आपका, तो वो तीखा होगा। और यानी कि जो मैटर है उसका सारी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी डिपेंड किस पर करती है, उसके एटम पर करती है। और ये बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा, इतना छोटा कि आप उसको ऐसे देख नहीं सकते। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग एलिमेंट का। तो व्हेन टू और मोर सेम टाइप, ध्यान दीजिएगा, सेम टाइप ऑफ एटम कंबाइन टुगेदर, एक साथ एक जैसा एटम जब कंबाइन होता है तब वो क्या बनाता है, एक एलिमेंट बनाता है। जैसे अगर मान लीजिए कि हाइड्रोजन के दो एटम, एक एटम हुआ, ये दोनों एटम जब कंबाइन हुआ तो एक कंबाइन करने के बाद क्या बनाया आपका, H2 बनाया। तो H2 जो कि सेम टाइप के एटम से मिलकर बना है, इसलिए क्या कहलाएगा, इट इज ऑफ एलिमेंट। नेक्स्ट वैसे ही हम बात करें फर्दर, तो नाइट्रोजन के जब दो एटम आपस में कंबाइन हुए तो कंबाइन होने के बाद में क्या बनाए, नाइट्रोजन गैस। ये भी एक एलिमेंट हुआ क्योंकि वे सेम टाइप के एटम से कंबाइन होकर बना है। नेक्स्ट बात करते हैं हम कंपाउंड। कंपाउंड और मिक्सचर में थोड़ा ही अंतर है। कंपाउंड है तो केमिकली कंबाइन होता है और मिक्सचर है तो फिजिकली कंबाइन होता है। जैसे बात करें, व्हेन टू और मोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स और एलिमेंट कंबाइन टुगेदर बाय केमिकली इट्स कॉल्ड कंपाउंड। सपोज NaCl। NaCl में क्या है कि एक सोडियम का एटम और एक क्लोरीन का एटम, जब ये दोनों कंबाइन हुआ तो कंबाइन होने के बाद क्या बनाया आपका, तो ये NaCl का फॉर्मेशन किया। ओके, उसी तरह से कैल्शियम क्लोराइड है, तो एक कैल्शियम का और एक क्लोरीन का, इन दोनों के एटम जब कंबाइन हुए तो कैल्शियम का एक एटम और क्लोरीन के दो एटम ये आपस में मिलकर 3 एटम कैल्शियम क्लोराइड के कंपाउंड का निर्माण किया। अब हम लोग देखते हैं मिक्सचर। तो व्हेन टू और मोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम और एलिमेंट कंबाइन टुगेदर नॉट इन अ फिक्स प्रोपोर्शन, इसमें कोई फिक्स प्रोपोर्शन नहीं होता, बाय फिजिकली कंबाइन इट्स कॉल्ड अ मिक्सचर। एग्जांपल में टैप वाटर एंड वाटर सॉल्यूशन। अब हम एक चीज बिल्कुल यहाँ पे अच्छे से देखिए, तो हम NaCl को कंबाइन किए थे। हम लोग क्या बोले कि सोडियम और क्लोरीन आपस में कंबाइन हुआ, तो कंबाइन होने के बाद में क्या बनाया आपका, सोडियम क्लोराइड। तो क्या ये ऐसे पॉसिबल है, नहीं, बिल्कुल नहीं। आप फिजिकली इसको कंबाइन नहीं कर सकते, ना इसको फिजिकली हम अलग कर सकते हैं। अगर हम सोडियम क्लोराइड को चाहें कि इसको सॉल्यूशन बनाने के बाद में या किसी और तरीके से हम इसको अलग कर दें, ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। हम जब भी इसके कंपाउंड के एलिमेंट या एटम को अलग करना होगा, हमको इसके लिए केमिकल प्रोसेस का इस्तेमाल करना होगा, तभी वो अलग हो सकता है। नेक्स्ट हम बात किए थे कि फिक्स प्रोपोर्शन का। फिक्स प्रोपोर्शन यानी कि एक खास अनुपात। जैसे अगर हम लेते हैं NaCl लिए, Na और Cl, जिसमें कि Na का एक एटम और क्लोरीन का एक एटम था, अगर इसी को हम अगर NaCl2 लिख दें तो ये कभी भी किसी भी कंडीशन में पॉसिबल नहीं है कि इसको NaCl2 लिखें। इसका और कोई प्रोपोर्शन पॉसिबल ही नहीं है। जब भी पॉसिबल प्रोपोर्शन होगा तो 1:1 का होगा, सोडियम 1 और क्लोरीन भी 1। अब हम मिक्सचर का देखें, तो मिक्सचर में इसमें एग्जांपल में बताई थी आपको टैप वाटर। अगर मैं वाटर की बात करूं तो वाटर इज ए मिक्स कंपाउंड, इसलिए क्योंकि वाटर का फॉर्मूला क्या होता है आपका, H2O, जिसमें हाइड्रोजन का 2 होता है और ऑक्सीजन का 1। अगर इसका प्रोपोर्शन देखा जाए तो 2:1 होगा, यानी कि एक क्या हुआ आपका, तो कंपाउंड हुआ। लेकिन टैप वाटर के अंदर बहुत सारे मिनरल्स हैं, वो डिजॉल्व होते हैं और उस मिनरल्स का यहाँ पे कोई भी जिक्र नहीं होता और ना ही वो शो होता है। इसलिए इसको क्या कहेंगे कि आपका वाटर तो कंपाउंड हो गया, लेकिन टैप वाटर क्या हो गया, वो हो गया एक मिक्सचर। वैसे ही वाटर शुगर सॉल्यूशन की बात करें तो हम अगर शरबत बनाते हैं, सपोज किसका,
तो वाटर का और शुगर का। तो मेरी मर्जी, हम अगर चाहें तो उसमें 2 चम्मच डाल दें शुगर, या 4 चम्मच डालें, या 5 चम्मच डालें, वो उसका कोई फिक्स प्रोपोर्शन नहीं है, इसलिए उसको हम लोग कंसीडर करेंगे कि इट इज अ मिक्सचर। एक और एग्जांपल लेते हैं, अगर हम लोग टी का फॉर्मेशन करते हैं, चाय बनाने के लिए देखते हैं, तो चाय में आप टी लिप्स का चाहे 1 टीस्पून लीजिए, या 2 लीजिए, या 3 लीजिए, या किसी का भी कोई अनुपात, मिल्क का अनुपात फिक्स नहीं होगा, ना शुगर का है और ना ही उसमें टी लिप्स का है, यानी आप इसको किसी भी प्रोपोर्शन के अंदर में फॉर्मेशन कर सकते हैं, और हम चाहें तो इसको अलग भी कर सकते हैं, इसलिए इट इज कंसीडर्ड इन अ मिक्सचर। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा मॉलिक्यूल्स। तो मॉलिक्यूल्स का मतलब होता है कि आपका 2 या 2 से अधिक हम इसमें एलिमेंट को या एटम को कंबाइन करते हैं, लेकिन कंबाइन करते हैं कैसा, सेम और डिफरेंट दोनों टाइप का। When 2 or more same or different types of atom combine together is called molecules. Molecules के अंदर में ए बाइंडिंग नहीं होती कि सेम टाइप का होगा या डिफरेंट टाइप का होगा। अब हम बात करें कि सेम टाइप का जब हम ले रहे थे उसको हम लोग क्या कहे थे, एलिमेंट कहे थे, और जब डिफरेंट टाइप्स का लिए थे तो उसको कंपाउंड कहा गया था। तो हम लोग कह सकते हैं कि मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट या मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। When same type of atom combine together in a fixed proportion, it is called element या molecules of element. When 2 or more same or different types of atom combine together, it form compound in a fixed proportion. It is called molecules of compound. अब अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि एलिमेंट को हम लोग फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटोलाइट्स। क्योंकि इस लेसन को स्टार्ट करने से पहले जब तक हम लोग को हमारे पास बेसिक कंसेप्ट नहीं होता तो हम इसको समझ नहीं पाते, इसलिए इसके अंदर में इसका रिवीजन करवाया गया, और आप भी इसका रिवीजन अच्छी तरह से कर लेंगे। नेक्स्ट बात हम लोग अगले वीडियो में करेंगे।